Which one of the following is correct sequence of ecosystem is order of decreasing productivity? प्रोडक्टिविटी वहां पर कितना बायोमास बन रहा है, तो ये ज्यादा से कम की तरफ देखना है ना। तो सबसे ज्यादा इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, है ना। जैसे यहाँ पर है करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग, सबसे कम किसकी होगी। अब जैसे यहाँ पे ओशियन, लेक, ग्रासलैंड, मैंग्रोव, सबसे ज्यादा किसकी होगी। ओशन में नॉर्मली हमको कम फील होता है, ठीक है, लेकिन ओशन कितना बड़ा है अगर उस हिसाब से देखा जाए पूरे ओशन को, इस वजह से हम, है ना, ओशन में भी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। बाकी यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेंगी एज स्पेसिफिकली अगर एक जगह को देखें, इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन जो होगा प्रोडक्टिविटी का इकोसिस्टम की, उसको हम किस बेसिस पर देखते हैं, एक यूनिट अगर देखा जाए, ठीक है। तो अगर एक जैसे ना कि 1 किलोमीटर स्क्वायर मैनग्रोव, ग्रासलैंड, लेक और ओशियन हो, तो सबसे ज्यादा किसकी प्रोडक्टिविटी होगी, मैनग्रोव। मैनग्रोव, फिर ग्रासलैंड, लेक और ओशियन। मैनग्रोव क्या होते हैं, बिल्कुल, है ना, ओशियन और लैंड के बीच में है, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इसके बाद ग्रासलैंड है, इसके बाद लेक्स है, फिर ओशियन, अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देख रहे हैं। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मैनग्रोव में, फिर धीरे धीरे जाएंगे। इनमें प्रोडक्टिविटी देखनी है, ऑब्वियसली मैनग्रोव एक इकोटोन है इसलिए इसकी ज्यादा हो रही है प्रोडक्टिविटी, बट हाँ अगर यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता उसकी ज्यादा हो जानी थी, हमने इनमें से देखना है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी, तो इकोलॉजी में प्रोडक्टिविटी क्या है कि बायोमास कितना फॉर्म कर रहा है उस इकोसिस्टम में, ठीक है। तो एनर्जी एक्यूमुलेट जो प्लांट में हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू है, प्राइमरी, सेकेंडरी। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी, देखो एक प्राइमरी हो गया, ये क्या है, कितना बायोमास जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक क्या, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स, है ना, तो ये प्राइमरी प्लांट्स होंगे। तो फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी टूल है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना कोई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। इसके अंदर भी हम दो शब्द देखते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि जैसे सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के द्वारा कितनी कैप्चर की जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंडर आता है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कितनी यूज की जा रही है, सकल प्राथमिक उत्पाद। और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जितनी एनर्जी लॉस्ट होती है उसको देखते हैं। तो ये क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस्ट इन ये रेस्पिरेशन, तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हर एक ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन करता है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एनर्जी उसमें हीट और एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन के साथ, तो यहाँ पर नेट एनर्जी स्टोर्ड ये प्लांट के अंदर रहेगी। तो एनर्जी ये जो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये हम दूसरे जैसे फूड चेन में दूसरा लेवल है उसको ये प्रोवाइड होगी, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो खुद ही कर रहा है ना, उससे उतनी एनर्जी जितनी उसको मिली, जितनी उसने प्रोड्यूस करी है, उसमें से कुछ रेस्पिरेशन में भी लग जाएगी, है ना, सांस लेने में भी लग रही है, प्लांट्स भी तो सांस लेते हैं, तो एनर्जी कम हो जाती है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस तरह से देखी जाती है। तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन कम्युनिटी इन अ गिवन टाइम, तो 170 बिलियन टन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोस्फीयर में होती है। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ये कौन होंगे, हेट्रोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं, एनिमल। तो यहाँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं, तो एक्यूमुलेट कर रहा है कंज्यूमर लेवल पे, ये कंज्यूम कितनी कर रहा है, और ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव करती रहती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो एक ही लेवल पे, ठीक है, तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में मूव करती रहती है। ऑर्गेनिज्म अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये एनिमल, ये फंगाई, बैक्टीरिया, ये प्रोस्टिल, ये सब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे। और प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम या सरफेस पर यूनिट टाइम। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की इस तरह से देखी जा सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जैसे एस्चुरीज है, स्वैम्प, मार्शेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ये हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। एस्चुरी
एस्चुरी कहाँ होती है? फ्रेश वाटर और ओशियन, है ना, रिवर और ओशियन जहाँ मिलते हैं वहाँ एस्चुरी कहा जाता है। वैसे तो डेल्टा भी होता है, डेल्टा और एस्चुरीज दो चीजें बनती है जब रिवर और ओशियन मिलता है ना। एस्चुरी कहाँ बनेगी? जहां पर झट से पानी मिल रहा है ना, जैसे हमारे वेस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न घाट में डेल्टा बनते हैं, है ना, क्योंकि स्लोप ग्रेजुअल है। जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में हमारे एस्चुरी ज्यादा बनती है। ठीक है, एस्चुरी क्यों बनती है? और देखो, जब प्लेट्स बनी थी ना शुरू में जब ज्योग्राफी में आपने बात पढ़ी होगी कि जब स्टार्टिंग में वो पैंजिया पैंथलासा, है ना, तो उस टाइम पर क्या है, जो प्लेट थी वो आई, वो इंडियन प्लेट में जैसे आ रही है, इंडियन प्लेट में टकराई। तो स्टार्टिंग में एक जगह पर वो टकराई है ना। जब वो एक जगह पर टकराई, उसके बाद क्या हो रहा है कि वो पूरी प्लेट ऐसे करके सेटल करी है, इंडियन प्लेट के साथ पूरी प्लेट सेटल करी। तो क्योंकि शुरू में जब वो टकराई, जहां पर वो पहली बार टकराई, इसको हम क्या बोलते हैं, जहां इग्नियस रॉक्स बनते हैं, जैसे हमारे ना अल्तुन शांति आनशान ये सब बने, काराकोरम लद्दाख जांस्कर जो बने, वो क्यों बने हैं? हाँ, ऐसा था ना, इस तरीके की थी वो प्लेट जो आई थी टकराने। यूरेशिया में टकराई प्लेट, है ना, गोंडवाना लैंड। अब ये जब टकरा रहा है तो यहाँ पे जब पहली बार टकराया तो इग्नियस रॉक्स ये सब इधर उधर हुए, ठीक है ना, क्योंकि वल्कनिज्म बहुत हो रहा है, इससे वो अल्तुन शान तियान शान, हमारे यहाँ पर काराकोरम लद्दाख जांस्कर ये बना, इसीलिए इग्नियस है। ठीक है, एक बार जब ये टकराया, है ना, टकराने के बाद फिर ये जो पूरी प्लेट है ये आ रही है, तो यहाँ से ये पूरी प्लेट यहाँ से यहाँ तक टच करी। अब जब ये पूरी प्लेट टच करी, इसी वजह से तो ग्रेट हिमालयस पूरे हैं इतने। फिर उसके बाद थोड़ा सा द्वार से पीछे आई प्लेट, फिर छोटे छोटे बने, फिर दोबारा से नजदीक जा रही है, तो फिर उसके बाद शिवालिक रेंज बनी है पूरी। ग्रेट हिमालय शिवालिक इसीलिए पूरे है ना, बाकी जो मिडिल हिमालय जो थोड़े छोटे हैं, पीर पंजाल धौलाधार है, ये पूरी रेंज नहीं है। ग्रेट हिमालय और शिवालिक पूरी रेंज है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में ये बना था। अब क्या हुआ, जब ये यहाँ पर टकरा गया, टकराने के बाद प्लेट रॉक कर, जैसे ना बोट कभी लगाई है, बोट जब आप टच कराते हो तो बोट ऐसे ऐसे करके हिलती है, तो वैसे ऐसे ऐसे हिला है ये। तो शुरू में क्या था, ये शुरू में इधर को था, जैसे इंडिया की प्लेट थोड़ी ऐसे थी, स्लोप इसकी राइट हैंड साइड पे थी, इसलिए रिवर्स की स्लोप देखना मेजॉरिटी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। अब जितनी भी रिवर्स देखोगे, गंगा को देख लो तो सब इधर को जा रही है ना, तो इधर को फ्लो कर रही थी, तो पहले वो इधर को हुआ, फिर प्लेट ऐसे करके रॉक करिए एक बार, जब थोड़ा सा ऐसे होने लगी, फिर उसके जो साइड वाली प्लेट थी यहाँ पर, ये टूट के साइड से सबडक्ट कर गई, यहाँ पर थोड़ी जो प्लेट थी और वो ओशियन के अंदर चली गई। जब वो साइड वाली प्लेट, है ना, जैसे यहाँ है, जब ये पूरी प्लेट टकराई, उसके बाद स्लोप थोड़ा इधर को था, फिर जो साइड से ये प्लेट ना, जैसे हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ प्लेट ये टूट गया और ये पानी के अंदर चला गया। फिर ये प्लेट, मतलब ये पहले इधर को झुकने लगी थी, फिर ये वापस इसी स्लोप में आ गई, ये वाला पोर्शन टूट के अंदर चला गया। और इसीलिए वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन्स की तरह दिखता है, मतलब एक साइड ऐसा है, तो ये वाली जो साइड है ओशियन की तरफ, आपने ऐसे देखना वेस्टर्न घाट कुछ इस तरीके के, मतलब होगा तो थोड़ा ऐसा ना, वेस्टर्न घाट ऐसा है, अंदर की तरफ हल्की हल्की स्लोप है, बाहर की तरफ खड़ी स्लोप है, ठीक है ना, खड़ी स्लोप इसीलिए वेस्टर्न घाट में। और यही जैसे जब यहाँ पर हम पानी की बात करते हैं, जैसे पानी है, तो क्योंकि ये थोड़ा अंदर गया हुआ है, इस वजह से ज्यादा डेप्थ पे आपका पानी मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर एस्चुरी बन रही है, ठीक है ना, यहाँ पर एस्चुरी के लिए आसान है। जो दूसरी तरफ है, जो हमारी प्लेट है, जैसे इंडिया के ये वाली जो साइड है, तो यहाँ पर हल्का हल्का स्लोप कम हो रहा है, तो फिर यहाँ पर डेल्टा बनता जाता है, तो डेल्टा धीरे धीरे करके वो ऐसे करके, जैसे ओशियन है ना, ओशियन के साथ फिर धीरे 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 करके ऐसे स्लोप, फिर उसके बाद नीचे, है ना, ऐसे करके वहां पर धीरे धीरे, जो ये वाली साइड है यहाँ पर अचानक से ऐसे करके फिर ऐसे, तो इसलिए एस्चुरी ज्यादा बनती है, इसीलिए वेस्टर्न घाट में एस्चुरी ज्यादा होती है, ईस्टर्न घाट में कम होती है।